लॉजिस्टिक्स इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन द इंटरनेशनल बिजनेस, और उसके साथ आपको तो काम करना ही पड़ेगा क्योंकि उसको आप बाईपास नहीं कर सकते हो। तो फिर अगर उसके साथ काम करना हो तो उसको सिलेक्शन क्राइटेरिया भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ भी काम करके यू कांट लाइक इमेजिन दैट कि कितने बड़े लॉसेस में हम जा सकते हैं बिकॉज दैट पर्सन इज़ नॉट सो। हम ये नहीं बोल सकते कि वो गलत था या बैड था, बट शायद हो सकता है उसकी सर्विस इतनी अच्छी नहीं थी एंड यू आर मेकिंग द लॉसेस बिकॉज ऑफ दैट. So in the international business, logistic is the one of the stakeholder. You need to be careful while selecting that. Hi dosto, I'm KD Sushma. I'm author, trainer, exporter and business coach. And yes, I'm working on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. So if you're not subscribed to this channel, just subscribe now, press the bell icon and yes, click on the all notification. एंड अगर हम कहूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में मैटर करती है, जिसको हम हमेशा लेट गो की तरफ लेते हैं कि चलो इतना क्या उसमें 10,000 वो कम दे रहा है तो क्यों ना उसके साथ ही चले। ऐसे बहुत बार आपने सोचा होगा, लेकिन लॉजिस्टिक के साथ जब भी हम काम करेंगे तो डोंट गो ऑन द कॉस्टिंग पार्ट ओनली, बट ऑलवेज चेक द सर्विस पार्ट ऑल्सो, like how much that person is flexible enough like to serve you out of the way, out of the box जाके भी आपको सर्विस देने के लिए तैयार होगा, और तब जाके शायद मतलब वो बात हो सकती है. सो वाइल सेलेक्टिंग द लॉजिस्टिक पार्टनर यू नीड टू लाइक अंडरस्टैंड उन लोगों का या फिर जो भी बंदा है जो भी कंपनी है उनका उस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है, कितने सालों से वो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, हाउ मच लाइक लोड और कंटेनर्स दे हैव हैंडल्ड आपकी कमोडिटी में. जैसे है ना कि आप एग्री में काम करना चाहते हो और आप बोलोगे कि इंजीनियरिंग में उन्होंने इतना काम किया है, सो दैट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर दैट. अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो उन्होंने एग्री में इतना काम किया है तो वो भी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बदलती है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि उस बंदे को उस प्रोडक्ट का कितना एक्सपीरियंस है. सो हाउ मच कार्गोज लाइक हाउ मेनी कार्गोज लोड दे हैव हैंडल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सेक्टर्स. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. उनका कौन सी कंट्री में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, तो उनकी जो कम्युनिटी है या फिर उनका जो एक्सपांशन है वो कौन से कंट्री में ज़्यादा होल्ड है, स्ट्रांग है, ताकि वो उस कंट्री के रिलेटेड आपको बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं और कॉस्टिंग भी कम दिया जा सकता है. ऐसे कितने सारे क्लाइंट्स को अभी तक वो हैंडल कर रहे हैं, वो भी चेक कर सकते हो आप. और दूसरी बात, इफ़ एनीथिंग हैपन लाइक वो बंदा कितना फ्लेक्सिबल है आपको मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, या फिर वो रिजिड है. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यू नीड टू अंडरस्टैंड वाइल सिलेक्टिंग द CHA. तो डोंट गो ऑन द कॉस्टिंग पार्ट कि उन्होंने ज़्यादा 5,000 लगाए, 10,000 लगाए. हमेशा कॉस्ट ही बचाना यही पैरामीटर नहीं होता, क्योंकि 5-10 हज़ार बचाने के चक्कर में अगर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम होता है एंड इफ दे आर नॉट कोऑपरेटिंग विथ यू, सो 5-10 हज़ार के केस में आपको 1-2 लाख भी मतलब वेस्ट करने पड़ेंगे. And this is about that, to understand the value of time also, understand the value of the person also, and yes, definitely you can beat that game. So start from now. Just take action while doing everything in the international business. Don't go that I know everything. Actual business बहुत बड़ा है. It's an ocean of knowledge actually. So start learning. Just do be on the ground and just take action.